दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं बात करूंगा बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लीजिए, पहला प्रश्न है, कोमार्बिड सहरुग्णता जिसे कहते हैं का अर्थ है। यह एक विकार है या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। दूसरा, कोई स्थिति स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकती और प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। तीसरा, संज्ञानात्मक हानि जीवन काल से छोटा कर सकती है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा इसमें हमारा जो है कि यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किशोरावस्था से मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण। किशोरावस्था में मृत्यु का जो दूसरा कारण है, प्रमुख कारण क्या है? यातायात यानी सड़क यातायात दुर्घटना, आत्महत्या, मनोविकृति और ड्रग ओवरडोज। तो सही जवाब है आत्महत्या। यूडीएल का विस्तारित रूप है यूनिवर्सल डेवलपमेंट लर्निंग, यूनिवर्सल डायनामिक लर्निंग, यूनिवर्सल ड्राइंग फॉर लर्निंग और यूनिवर्सल डिसएडवांटेज ऑफ लर्निंग। और सही जवाब हो जाएगा यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है उत्साह, संपूर्ण एकीकरण, धारणा, अंतर्दृष्टि। और सही जवाब है अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास। पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार खाली स्थान के दौरान आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी मोटर चरण। और सही जवाब है औपचारिक संक्रिया अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, उन्मुखीकरण, पश्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर। और सही जवाब हो जाएगा पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 7, यूरी ब्रोफेन ब्रेनर के अनुसार खालिस्तान प्रणाली एक छोटा आसन्न वातावरण है जिसमें बच्चा रहता है। मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, मिसो सिस्टम। और सही जवाब है माइक्रो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8, खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? भार सूचकांक, भार द्रव्यमान सूचकांक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, शरीर ऊंचाई सूचकांक। और सही जवाब है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 9, वह पद जो एक बच्चे को एक नया तरीका सीखने में आने वाली कठिनाई का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो उसने पहले से ही सीखा हुआ है। सक्रिय हस्तक्षेप, पूर्वव्यापी हस्तक्षेप, संकेत संबंधित हस्तक्षेप, शब्दार्थ हस्तक्षेप। और सही जवाब है सक्रिय हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे ने बच्चे को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया? पेंडुलम का प्रयोग, बोबो गुड़िया का प्रयोग, दृश्य चट्टान प्रयोग या छाया प्रयोग। और सही जवाब है पेंडुलम का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम के सिद्धांत का अर्थ क्या है? अधिगम के लिए विचार, तर्क और बुद्धिमत्ता जैसी उच्च क्रमिक मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। दूसरा, प्रयास और त्रुटि द्वारा अधिगम करना, जहां समस्या को विभिन्न प्रयास द्वारा बार बार हल करना एक विशेषता है जो कि सफलता तक जारी रहती है। तीसरा, अधिगम जो एक विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सभी सबूतों को देखने और उसके संचार कौशल की नकल करने से होता है। चौथा, एक प्रकार के अधिगम या समस्या को हल करना जो किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों के संबंधों को समझने और उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। और सही जवाब हो जाएगा एक प्रकार के अधिगम या समस्या को हल करना जो किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों के संबंधों को समझने और उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, उस विकार का नाम बताएं जो ध्यान की कमी का कारण बनता है? वाग विकार, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, एडीडी या फिर एडीएचडी। और सही जवाब हो जाएगा एडीडी या एडीएचडी। क्वेश्चन नंबर 13, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित कौन सा मॉडल व्यवहार, संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों के परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है?
आत्म प्रभावकारिता, पारस्परिक नियतिवाद, व्यक्तित्व सिद्धांत, ऊर्ध्वपात। और सही जवाब है पारस्परिक नियतिवाद। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है? पुनर्वलन, सुषुप्ता, चंकिंग, दंड। और सही जवाब है पुनर्वलन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सूचना को संभालने और उससे अनुभव प्राप्त करने में शामिल प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित है? सूचना प्रक्रियाकरण उपागम, सामाजिक प्रासंगिक उपागम, सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम, मनोलैंगिक उपागम। और सही जवाब है सूचना प्रक्रियाकरण उपागम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन यहूदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है? निर्भरता, समाज से अलग होना, स्वतंत्रता, स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। और सही जवाब है स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण।